हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 क्या कहता है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि मतलब एक टैक्सी है और उस टैक्सी का जो भाड़ा है कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ही आप उस टैक्सी का गेट खोल करके उसमें बैठते हैं उसका अलग कीमत लगता है और जैसे ही आप सफर करते हैं प्रति किलोमीटर उसका अलग भाड़ा लगता है। तो हमको ये पूछता है कि आप हमको ये बताइए सिर्फ उस टैक्सी में बैठने का कीमत कितना रुपया होगा और प्रति किलोमीटर चलने का कितना होगा। और साथ साथ हमको ये पूछा है एक इंसान है जो कि 25 किलोमीटर जाना पड़ता है तो उस इंसान को उस टैक्सी वाले को कितना रुपया देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। और हाँ, आप जैसे ही उस टैक्सी को खोल करके उस टैक्सी में बैठते हैं वो जो भाड़ा होता है उसका एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं नियत भाड़ा। और आप जैसे ही उस पर बैठ करके सफर करने लगते हैं प्रति किलोमीटर चलते हैं उसको बोलते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, आइए हम लोग उसको मान रखे हैं कि यहाँ पे लिखे माना कि नियत भाड़ा जो वो कितना है वो x रुपया है और जैसे ही प्रति किलोमीटर वो चलना शुरू कर दिया तो उसका कितना हो गया ये y रुपया। तो 10 किलोमीटर जैसे ही बढ़ता है उसको कितना देना पड़ता है 105 रुपया। तो इसको सॉल्व करने थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये टैक्सी है, इस पे जैसे ही आप बैठते हैं ना आपको x रुपया देना पड़ जाता है। अब क्या है, ये टैक्सी यहाँ से 1 किलोमीटर बढ़ता है तो आपको y रुपया देना पड़ता है और जैसे ही फिर से और आगे बढ़ेगा तो फिर आपको y देना पड़ेगा। जैसे ही फिर बढ़ेगा आगे 1 किलोमीटर फिर y देना पड़ेगा। जैसे फिर बढ़ेगा मतलब जितना किलोमीटर जाएगा उतना y आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर 2 3 4 किलोमीटर। तो आपको कितना देना पड़ेगा टोटल, ये x रुपया तो देना ही देना है और टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो वो इंसान बैठा तो x रुपया तो उसको देना ही देना पड़ेगा और वो इंसान चला कितना 10 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रति किलोमीटर कितना है y रुपया, तो 10 से उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10y और इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। हम लोगों के हिसाब से इतना हुआ और बुक वाले हिसाब के कितना हो गया 105 रुपया हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब कंडीशन 2 में क्या है कि वो इंसान आपका 15 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना देना पड़ता है 155 रुपया। तो उसका नियत भाड़ा तो ये हो ही गया और तो यहाँ पर वह 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 y हो जाएगा, यहाँ पर 155 रुपया हो जाएगा। हम लोगों के हिसाब से इतना हुआ, बुक वाले के हिसाब से इतना हुआ, ये बराबर हो गया, जिसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं 2। तो हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, आप चाहो तो समीकरण 2 और समीकरण 1 किसी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर कितना है x प्लस 10y और बराबर कितना है यहाँ पर 105। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं 105, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 10y हो जाएगा। तो ये x का मान हो गया, तो इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेते हैं 3। अब इसी x के मान को हम लोग समीकरण किस में रख देंगे 2 में रख देंगे, क्योंकि ये जो आया है समीकरण 3 समीकरण 1 से आया था, इसलिए इस x का मान समीकरण हम लोग 2 में रख देंगे। आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है यहाँ पर, तो x प्लस 15y बराबर कितना 155 रुपये। तो यहाँ x है, x का मान यहाँ पे रख दीजिए कितना 105 और माइनस कितना है 10y और प्लस कितना है यहाँ पर 15y ये वाला और बराबर कितना हो जाएगा 155। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 105 को साइड भेज देते हैं तो यहाँ होगा माइनस 10y और प्लस का यहाँ पर 15y और यहाँ पर 155 और ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 105 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5y हो जाएगा और यहाँ से 155 में से इस 105 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 50 और ये गुना में साइड आएगा तो क्या होगा भाग में, तो ये कट करके कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 10 रुपया। अब इसी y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है यहाँ से x बराबर 105 माइनस 10y। चलिए x बराबर लिखिए 105 माइनस 10 गुना यहाँ y का मान कितना है यहाँ पर 10। तो x बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पर 105 और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 105 में से 100 घटा देंगे कितना हो 5 रुपया। मतलब क्या, उस टैक्सी में बैठते ही उसको कितना कीमत देना पड़ता था और वो इंसान जैसे ही प्रति किलोमीटर पर चलना शुरू कर देता था कितना हो जाता था उसका कीमत 10 रुपया। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली यहाँ पे लिखेंगे अतः उस टैक्सी का जो नियत भाड़ा था बैठने का
कितना है वो 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना था 10 रुपया। ठीक है, ये हो गया। ये आंसर हो गया क्या? ये नहीं हुआ, ये बिल्कुल क्या है, आधा है। क्योंकि बुक वाले हमको ये पूछा है, एक इंसान है जो कि 25 किलोमीटर दूरी वो जाना चाहता है, तो उसको कितना देना पड़ेगा उस टैक्सी वाले का। तो आइए इन चीजों को हम लोग सॉल्व है यहाँ से करते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 25 किलोमीटर जाने में खर्च। देखिए नियत भाड़ा उसका x था और वो कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो 25y हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया है, उस नियत भाड़ा उसका कितना था 5 रुपए, और यहाँ पर 25 लिख दिया। प्रति किलोमीटर का कितना उसको लगता था वो 10 रुपए। ठीक है, और इसको जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे 5 और इसको गुना करेंगे कितना 250, और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 255 रुपया। तो हम लोग फाइनली उसको कहेंगे उस इंसान को 25 किलोमीटर तक जाने में कितना उसको लगेगा 255 रुपया लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स जरूर करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।